स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। हजारीबाग जिले के चुरचू प्रखंड और आसपास के मांडू विधानसभा क्षेत्रों में जंगली हाथियों का कहर जारी है। बीती रात को यहां जंगली हाथियों ने एक ही परिवार के 4 लोगों समेत 6 लोगों को कुचलकर मार डाला है, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से एक हाथियों का झुंड लगातार जानमाल का नुकसान कर रहा है। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। वो क्षेत्र में हाथियों से सुरक्षा के लिए स्थायी व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। इस गांव में रहने वाले लोग हाथियों की दहशत के साए में जीवन गुजारते हैं। कई बार लोगों को पूरी रात जागकर गुजारने पर मजबूर होना पड़ता है। और हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल इलाके की डीएफओ ने कहा है कि वन विभाग इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ है। आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। तो हाथियों का यहाँ पर कहर कहा जा सकता है। हाथियों का तांडव देखने को मिल रहा है। कई दिनों से घूम रहा है ये हाथियों का झुंड और हजारीबाग में ये हाथियों का तांडव। 6 लोगों को कुचलकर अब तक मार डाला है हाथियों ने और कई दिनों से ये हाथियों का झुंड घूम रहा है। लोग रथ जगा कर रहे हैं। आदमी पर हमला कर दिया और 6 आदमी को मौत के घाट कर दिया। क्या क्या नाम है? और उनमें से एक ही घर का एक परिवार का 4 ही आदमी है और एक घर का सिंगल है, एक घर का सिंगल है। हजारीबाग के चुरचू प्रखंड अंतर्गत बीते रात्रि हाथियों के झुंड ने 6 लोगों की जान ले ली। यह अत्यंत चिंता का विषय है। वन विभाग से आग्रह है कि मृतक के आश्रितों को तत्काल मुआवजा राशि प्रदान की जाए। साथ ही साथ हाथियों के झुंड को उस क्षेत्र से दूर भगाया जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता यादवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, लगातार हाथियों का झुंड 6 लोगों को अब तक कुचल चुका है। वन विभाग की ओर से क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? देखिए प्रीति, लगातार जिस तरह से हजारीबाग में हाथियों का आतंक व्याप्त है, उसे देखकर ऐसा लगता नहीं है कि जिला प्रशासन या हजारीबाग का डीएफओ की ओर से जो टीम लगाई गई है वो विशेष कोई कार्य कर रहे हैं। लगातार यहाँ के जनप्रतिनिधिगण हल्ला हंगामा कर रहे हैं कि जो आप माइकिंग करा रहे हैं वो टाइम से कराएं। उसके अलावा और काफी एहतियात हैं जो आपको बरतने होंगे। बाहर से जो टीम मंगाए हैं उनके पीछे लगे, उन्हें जंगलों में भेजें। जिस एरिया में हाथी है उस ओर से उन्हें भगाने का प्रयास करें। लेकिन सही बात यह है कि अभी तक किसी तरह का विशेष कवायद जो होती है नहीं की गई है और उसी का फलसफा है कि आज इतने संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। जी चलिए ठीक है। फिलहाल ग्रामीणों की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? ग्रामीण बेबस हैं प्रीति, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। सच्चाई ये है कि जब तक ऊपर से सरकार इनकी सुधि नहीं लेगी तब तक ग्रामीणों के लिए मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। जी चलिए ठीक है, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं रांची से हमारे संवाददाता कामरान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर। कामरान, वन विभाग की ओर से क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? क्योंकि देखिए अब तक 6 लोगों को कुचलकर हाथी के द्वारा मारा गया है। हड़कंप मचा हुआ है। हाथियों का तांडव देखने को मिल रहा है। तस्वीरें सामने आई है। लोग रथ जगा कर रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ बात हजारीबाग की नहीं है, बल्कि झारखंड के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हाथियों का आतंक साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और अभी हजारीबाग के चुरचू प्रखंड की जो देर रात में घटना हुई है उसमें 6 लोगों को हाथियों ने मौत के घाट उतार दिया है। इस मामले पर प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि हाथी को ट्रेस किया जाए, उसे कहीं ना कहीं ट्रेस करने के बाद उसे इंजेक्शन दिया जाए और संबंधित जगह पर उसको ट्रांसफर किया जाए। लेकिन अभी जो वन प्रबंधन है उसे हाथी को ट्रेस करना आसान इसीलिए नहीं क्योंकि रात के वक्त हाथी घटना को अंजाम दे रहा है और जो जंगल है वो काफी घना है और ऐसे में उस तक पहुंच पाना आसान नहीं है। लेकिन लोगों को एहतियात बरतने की अपील की जा रही है।
माइकिंग लगातार की जा रही है और कहा जा रहा है कि जंगल से दूर रहें, क्योंकि जंगल के करीब जाने से हाथी जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और इसी वजह से ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। लेकिन फिलहाल पूरे मामले को लेकर वन विभाग लगातार नजर बनाए हुए हैं। जानकारी ये मिली है कि बाहर से भी एक टीम बुलाई गई है जो हाथी को ट्रेस करेगा और उसे इंजेक्शन देकर सबसे पहले बेहोश किया जाएगा और फिर दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जाना है। लेकिन टीम अभी हजारीबाग पहुंची नहीं है। जैसे ही टीम पहुंचेगी हाथी को ट्रेस करने की कवायद साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन फिलहाल जो मुआवजे की मांग की जा रही है, क्योंकि हाथी ने 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, तो मुआवजे की मांग की जा रही है। उसकी जो प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी गई है। लेकिन इसी बीच हाथी अभी भी हजारीबाग के चुरचू प्रखंड के इस जंगल में मौजूद है, ऐसी जानकारी मिली है। एक तरफ उसे ट्रेस करने की कवायद जारी है, दूसरी तरफ लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो जंगल की तरफ ना जाएं ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन जिन 6 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, एक ही परिवार के सभी 6 लोग हैं। परिवार में एक तरीके से पूरा मातम पसरा है। लोग कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर कुछ ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मांग ये की जा रही है कि अब हाथी के आतंक से उन्हें कहीं ना कहीं निजात मिले, इस चीज की कवायद की जानी चाहिए। लेकिन स्थानीय लोग मामले को लेकर मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। फिलहाल पूरी तरीके से वन का झुंड भी तस्वीरों में कैद किया गया है। तस्वीरों में देखा गया है कि किशोर की ये हाथियों का झुंड जो है वो दिखाई दिया है। कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। और कितने वक्त से ये परेशानी झेल रहे हैं लोग? देखिए, जो जंगल है, हाथी एक जगह से दूसरी जगह गुजर रहे हैं। इस दौरान लोग, अगर आम लोग उन्हें मिलते हैं, स्थानीय लोग, ग्रामीण अगर मिलते हैं, तो ग्रामीणों की तरफ से भी कुछ एक्शन किए जाते हैं जिसका रिएक्शन देखने को मिलता है। क्योंकि हाथी जब अपनी झुंड में किसी अपने गंतव्य स्थान की तरफ जा रहे हैं और उन्हें अगर बाधा पहुंचाई जाती है तो उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है और हाथियों को इंसान से खतरा प्रतीत होता है, इसीलिए वो हमला करता है। इसी बीच क्योंकि हाथी जंगलों में गुजर रहा है, जंगल हालांकि घनघोर है, लेकिन जंगलों में हाथियों के खाने के लिए कुछ खास व्यवस्था नहीं है, इसीलिए गांव की तरफ हाथी अपने भोजन की तलाश में गुजरते हैं, गांव की तरफ जाते हैं। और जब भोजन की तलाश में हाथी गांव की तरफ जाते हैं तो स्थानीय लोगों का विरोध होता है और इस विरोध का एक्शन और रिएक्शन देखने को मिलता है। फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हाथियों को इस जगह से दूसरी जगह भिजाया जाए ताकि हाथियों का जो आतंक है, जो उत्पाद हाथी मचा रहे हैं, उससे बचा जा सके। लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और दिन में, क्योंकि दिन में हाथी गांव की तरफ घुसना थोड़ा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ का इलाका है, रोशनी अगर दिन में रहती है तो हाथी नहीं आते हैं। लेकिन रात के वक्त लोगों को ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। हालांकि वन विभाग ये कोशिश कर रहा है कि हाथियों के झुंड को किसी दूसरे जगह पर ट्रांसफर किया जा सके जहां लोगों का आवागमन नहीं हो। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रबंधन की ये कोशिश है, वन विभाग की ये कोशिश है कि इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन लोगों से भी माइकिंग के जरिए अपील की जा रही है कि वो हाथियों को अगर देखें और खास करके रात में अपने घरों से ना निकले। जी ठीक है कामरान, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।